तो श्री कृष्ण के चरणों में जिसकी भक्ति है उसकी पहचान है कि वो कभी आह नहीं करता, वो बाह करता है। कष्ट पर कष्ट आते हैं लेकिन भक्त कहता वाह। उस प्रेमी की स्थिति उस पपिये के समान हो जाती है जो पपिया बादलों से कहता है कि स्वाति नक्षत्र आ गया है, मेरे प्रीतम मेरे बादल तू वर्षा कर। लेकिन बादल बरसता नहीं है, वो ओले बरसाता है और चातक के पंख टूक टूक हो जाते हैं। चातक के पंख टूक टूक हो जाते हैं लेकिन वह चातक आह नहीं करता, वाह कहता है, वाह प्रीतम। तो जैसे यदि कोई प्रेम करना सीखे तो पपिये से सीखे। प्रेमी उसके पंख टूक टूक कर देता है लेकिन पपिये के प्रेम में चूक नहीं आई। ऐसे ही इन श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति हो जाना ही जीवन का श्रेष्ठतम लाभ है। अर्जुन, तुम ये सोच रहे होगे कि मैंने पितामह को मारा है, मैंने पितामह को सरसैया दी है। अर्जुन सुनो, तुम ये अभिमान छोड़ देना कि मेरे बाण से पितामह गिरे हैं। सुनो, आज मैं तुम्हें भेद बताता हूं। जब तुम सरसंधान करते थे, जब तुम अपने धनुष पर बाण चढ़ाते थे, वो तो बहुत पीछे थे, वो तो तुम बहुत पीछे थे, लेकिन सामने श्री कृष्ण जब मेरी तरफ मंद मंद मुस्कुराते थे तो इनकी तिरछी चितवन ने मुझे मारा है, तुम्हारे बाण ने नहीं मारा है। जब मुझे मुस्कुरा करके देखते थे तो अर्जुन का बाण तो मेरे लग जाता था, लेकिन मुझे मुस्कुरा करके देखते थे तो मेरा बाण चूक जाता। कन्हैया तेरी चितवन ने चितवन चितवन ने चितवन ने कन्हैया तेरी चितवन ने कन्हैया तेरी चितवन ने जिन जिन ने चितवन तेरी चितई, जिन जिन ने चितवन तेरी देखी, चितवन तेरी रहतन आप सवार, रहतन आप सवार, रहतन आप सवार, चितवन ने चितवन ने भैया तेरी चितवन ने चितवन ने चितवन ने चितवन ने। जब ये श्री कृष्ण जिस किसी की तरफ देखते थे मुस्कुरा जाते थे ये, तो सामने वाला फिर यानी जिसकी मुस्कान से माया भी भाग जाती है, वो माया को देखे तो माया भाग जाती है। तो जब ये मुस्कुराते थे तो हम कहीं के नहीं रहते थे, तो इनकी मुस्कुराहट ने हमें मारा। अर्जुन, मत सोचना कि तुमने हमें बाणों से। स्वनिगम पहाड़ मत प्रतिज्ञा
अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करने वाले श्री कृष्ण तुम्हें नमस्कार है। आज भी मुझे तुम्हारी वो झांकी याद आ रही है जब अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर रथ का पहिया लेकर के मुझे मारने के लिए दौड़े थे। अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर भक्त की प्रतिज्ञा पूर्ण करने वाले श्री कृष्ण तुम्हें नमस्कार है। दुनिया के लोग कितने पागल हैं जो इन श्री कृष्ण को अपना सेवक नहीं बनाते। अर्जुन, इस काम में तुम बहुत भाग्यशाली निकले जो इसे नौकर बना लिया। और ये नौकर भी ऐसा सपदी सखी बच्चों निशम्य मध्य विजय रथो इतना आज्ञाकारी नौकर ये अर्जुन, तुम बहुत भाग्यशाली। कभी कभी नौकर तो इतना उद्दंडों से कई बार आज्ञा देनी पड़ती है, लेकिन सपदी एक बार अर्जुन ने तुमने कहा कि हे कृष्ण मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। तुमने एक ही बार कहा और इसने बिल्कुल दूसरी बार कहा ना, कहलवाया भी नहीं। एक बार कहने से जो दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा कर देता है, ऐसे परम सेवक को मेरा नमस्कार है। अब बताओ, आपका जो परमात्मा है, हमारे तुम्हारे सनातन धर्म का परमात्मा नौकर है कि नहीं है? अरे वो स्वामी ही नहीं है, वो नौकर भी है। और आपको हम विश्वास दिलाते हैं, ये तुम्हारे परमात्मा की सामर्थ्य के नौकर बन जाता है और किसी की सामर्थ्य नहीं है। ये हमारे परमात्मा की ही सामर्थ्य है कि उसे नौकर बनने में भी कोई परेशानी नहीं है, उसे चौकीदार बनने में भी कोई परेशानी नहीं है। वो हमारे तुम्हारे बीच में रहता है। किसी का परमात्मा 7वें आसमान पर रहे, किसी का 4थे पर रहे, लेकिन हमारा तुम्हारा परमात्मा हमारे तुम्हारे बीच में। हम रोते तो वो रोता है, हम हंसते तो वो हंसता है। ऐसा परमात्मा सनातन धर्म का है जो तुम्हारा नौकर बनने के लिए। कभी कभी लोग फुसलाते हैं साहब, कभी कभी लोग फुसलाते हैं, अरे तुम्हारा परमात्मा क्या, तुम्हारा धर्म क्या, फुसलाते हैं। एक जगह मैंने सुना था, वो आपको सुना। बालक पढ़ने गया तो एक विशेष विद्यालय में गया, तो उसका अध्यापक उस बालक को पढ़ा रहा था कि देखो तुम्हारे यहाँ कितने परमात्मा हैं। कोई हनुमान कहता है, कोई शिव कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई राम कहता है, कोई दुर्गा, कोई काली, कितने कितने, लेकिन इनमें किसी में सामर्थ्य नहीं है। और हमारा जो परमात्मा उसमें बहुत सामर्थ्य है। और जो पढ़ाने वाला था वो पादरी था। ये घटना है साहब, कहानी नहीं, घटना है। तो वो पादरी से कह रहा था कि देखो तुम्हारे किसी भी देवी देवता में इतनी सामर्थ्य नहीं है। और ऐसा बनाया, छोटे बच्चे हैं साहब पढ़ने वाले, तो उनके मन में ये बैठ गई कि हमारे पादरी जी कह रहे हैं, वो हमारा अध्यापक कह रहे हैं, वो ठीक है। तो अब कैसा जाल बनाया, एक दिन एक नाव ली साहब, नाव में बच्चे बैठे हैं और वो पहले से षड्यंत्र था, नाव इधर उधर होने लगी, डूबने वाली है, डूबने वाली है, डूबने वाली है। तो अब वो पादरी बोला
कि अपने अपने परमात्मा को जो मानते हो याद करो। जो हनुमान को माने हनुमान को पुकारे, काली को माने काली को, खाटू श्याम को माने खाटू श्याम को, बालाजी को जो है। अब सब हिंदू बालक थे तो पुकारा, लेकिन वो तो पहले से सुनियोजित षड्यंत्र था। नाव डूब गई, लेकिन पानी ज्यादा नहीं था, लेकिन डूब गई। मारना थोड़ा ये बच्चों को, वो ब्रेन वॉश करना है। तो नाव डूब गई, लेकिन बोले कि देख लो अब तुम्हारे किसी में ताकत नहीं है। लेकिन पुनः अच्छा फिर चले साहब, फिर वही गड़बड़ होने वाली। अच्छा तो ऐसा है, हमारे देवता का नाम लो, हमारे ईसा मसीह को बोलो, आओ ईसा आओ, ओ गॉड ओ गॉड, ईसा मसीह आओ। नाव सामने ही डूबी, बोलो हमारा है। तो वो क्या कहता है कि देख लो तुम्हारा हनुमान कुछ नहीं कर सका, तुम्हारी काली कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारा कुछ, ये हमारे ईसा मसीह ने कुछ कर दिया कि नहीं कर दिया। अब बच्चे के अंदर सब बैठ गई। वो बच्चा घर आया, माता से बोला, पिताजी से बोला कि पिताजी ये हमारे हनुमान और ये कोई काम के नहीं है, ये सब बेकार है। अब माता पिता भी बेचारे कुछ नहीं कह सके। बोले अच्छा ऐसी बात हुई, बेटा बच गए तुम? बोले हाँ पिताजी। अच्छा। अब माता पिता भी, उन्हें अंदर से दर्द हो रहा है कि हमारा बेटा भटक रहा है, लेकिन हमारे पास कोई तर्क नहीं है, हम बचाएं कैसे। एक दिन गुरुजी आ गए, गुरुजी के सामने प्रस्ताव रखा, वही जल की सारी बात कही। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ऐसा है, चलो हम चलते हैं। तो वो बात हुई, तो गुरुजी ने जाकर के कहा कि देखो जी पादरी जी, आपने हमारे बच्चों से कहा ये बात ठीक है, तुम्हारे यहाँ जल परीक्षा होती है, लेकिन हमारे यहाँ अग्नि परीक्षा होती है। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या किया था कि देखो हमारे यहाँ अग्नि परीक्षा है, तुम अपने ईसा मसीह की मूर्ति लाओ। और उनकी ईसा मसीह की मूर्ति थी सब काठ की। बोले हमारे यहाँ तो जल परीक्षा होती है, तुम कहते हो कि हमारे ईसा मसीह जल में नहीं डूबने देते, हमारे ईसा मसीह जल में डूबते नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जल परीक्षा नहीं होती, हमारे यहाँ तो अग्नि परीक्षा होती है। इसलिए अग्नि जल रही है, यदि अग्नि में ये तुम्हारे देवता न जले तो सच्चे हैं, और हमारे देवी देवताओं को देखो। पहले हम तुम्हारी को देखते हैं, अब अग्नि में बचेगा कोई? और सही बताओ, हमारे सनातन धर्म में जल परीक्षा है कि अग्नि परीक्षा है? सीता जी की क्या परीक्षा होती है? सोने की कहां परीक्षा होती है? इसलिए सावधान करना बच्चों, सावधान रहना बच्चों। एक और सत्य बता, वो मैंने अभी सुना, साल कल परसों सुना, बड़ा अच्छा है, आपको सुना। ये जो एक मुसलमान भाई रिक्शा ले जा रहा था, उस पर एक हिंदू बैठा था, तो वो थोड़ा जो रिक्शा है वो कहीं फंस गया। अब वो मुसलमान भाई कहता है कि धक्का लगाओ, ऐसा फंसा सा नहीं निकलता। बोले हनुमान बाबा का नाम लो, जो भी तुम्हारे देवता हैं लो 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 लो, नहीं निकला सा। अब तो वो मुसलमान भाई बोलता है कि अच्छा हम ₹1.25 का प्रसाद बोलते हैं, देखो अभी निकलता है। हो सकता है वो भी कोई षड्यंत्र हो, तो बोले कि ₹1.25 का प्रसाद, ये रिक्शा निकल जाए। निकल गया साहब, लेकिन वो बच्चा जो बैठने वाला थोड़ा समझदार था, तो वो मुसलमान भाई कहता है देख लो, ₹1.25 का हमने पैगंबर साहब का, मोहम्मद साहब का प्रसाद बांटा और रिक्शा निकल गया। तो समझदार बच्चा बोलता है, अब वो कहता है कि देख लो ये तुम्हारा देवता कोई नहीं आया। तो वो समझदार बच्चा बोलता है हमारे देवता इतने फालतू नहीं जो ₹1.25 घुमागामी करें, हमारे देवता इतने फालतू नहीं है जो ऐसे घूमते फिरते। ये तो
जिसको 1.25 रुपया चाहिए, चोनी चाहिए, बोले अरे हमारा देवता तो करोड़ों पर नहीं आता साहब। इसलिए एक आध दो बूंद पड़ रही है क्या? मेरे ऊपर तो पड़ गई, आपका यज्ञ सफल हो गया साहब, बूंद पड़ गई, बहुत अच्छी बात है। तो सपदि सखी बचो। अर्जुन तुम्हें नौकर बहुत अच्छा मिला है, और मैं आपसे भी ये विनम्र निवेदन करता हूं कि आप यदि नौकर भी रखो तो इसे रखो, ये आपका नौकर रखने के बनने के लिए तैयार है। कन्हैया तेरी नेह नगरिया बाहर सो कछु दीख परत ना, बाहर सो कछु दीख परत ना, भीतर शोभा भारी, भीतर शोभा भारी, नेह नगरिया नेह नगरिया कन्हैया तोरी नेह नगरिया नेह नगरिया त्रिभुवन कमलम तमान वरुणम, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। तो भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति करते हैं भीष्म, और भीष्म भगवान से कहते हैं मेरे सामने खड़े रहो, तुम्हें देखते देखते मैं अपनी आत्मा को तुम में मिलाता हूं। तो भगवान को देखते देखते पितामह ने शरीर छोड़ा, और ये भीष्म किसके कुल में है? परीक्षित के। अब मेरी समझ में आया कि ऊपर से बूंद मेरे ऊपर क्यों गिरी, आपके ऊपर नहीं गिरी, लेकिन मेरे ऊपर क्यों गिरी? देखो जब संतों का सम्मेलन होता है ना, तो किसी को समय दिया जाता है कि तुम्हें 15 मिनट बोलना है, कि 20 मिनट बोलना है, कि 50 मिनट बोलना है। तो इसके बाद जब समय पूरा हो जाता है तो कोई फूल रख देता है उसके पास कि समय हो गया, समय हो गया। तो बादल ने वर्षा कह रहे कि तुम्हारा तो समय हो गया, अब क्यों बोल रहे हो? इसलिए ऊपर से इंद्रदेव बोल रहे हैं, और मैंने घड़ी देखी तो अब इसमें 8:03 हो गए, लेकिन समय अच्छा है साहब, क्योंकि भीष्म भगवान को देखते देखते भगवान में समा जाते हैं। तो भीष्म की मृत्यु सुधरी है, और इन परीक्षित महाराज को भी, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, इनकी भी मृत्यु सुधरेगी, क्योंकि मृत्यु टाली नहीं जा सकती, मृत्यु टाली नहीं जा सकती, मृत्यु को सुधारा जा सकता है। इसीलिए जब परीक्षित को जब साप मिला कि तुम्हें 7वें दिन तक शक काट लेगा, तो बहुत रोए थे साहब, नहीं रोए नहीं थे। जिसने भगवान को मां के गर्भ में देखा होगा वो रोएगा मृत्यु से। सांप मिला, तुरंत बेटे को गद्दी दी, पत्नी से कहा कि देवी हमें तो चलना है, मेरी साधना का फल तुम्हें मिलेगा, क्योंकि पत्नी
पति की साधना का फल भोगती है। तो सब कुछ छोड़कर गंगा के किनारे आ गए। गंगा के किनारे आए हैं, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि, पितृषि सब आए साथ। सबसे पूछा 7 दिन में उद्धार कैसे हो, कोई बता नहीं पाया। तब सुखदेव जी आए, और जब सुखदेव जी आए हैं, सुखदेव जी को देख करके वहां विराजमान सभी ऋषि महर्षि खड़े हो गए हैं। यहाँ तक कि व्यास जी भी खड़े हो गए। और व्यास जी जब खड़े हुए हैं तब परीक्षित को लगा कि हाँ, ये मेरी शंका का समाधान करने वाले मेरे सदगुरु मेरे पास आए। लेकिन सुखदेव जी इतने सुंदर हैं। कल मैंने कहा था कि सुखदेव जी की सुंदरता के 38 लक्षण बताए। इतने सुंदर हैं कि सुखदेव जी को देखते रह गए, सब खड़े के खड़े रह गए। किसी को ये ध्यान नहीं रहा कि ये सुखदेव जी आए तो इनके बैठने के लिए आसन बिछाओ। सब भूल गए, सब भूल जाएं, लेकिन गुरु और परमात्मा नहीं भूलता। जब राधा रानी ने देखा कि मेरे प्रिय शिष्य के लिए किसी ने आसन नहीं बिछाया, सब खड़े हैं, तो स्वयं राधा रानी आती हैं और आसन लाती हैं और अपने शिष्य सुखदेव से कहती हैं कि अब तक शिष्य ने तो गुरु के लिए बहुत आसन बिछाए हैं, ले बेटा मैं अब तेरे लिए आसन बिछाती हूं। ये दिव्य शिष्य है साहब। और राधा जी स्वयं सुखदेव जी के लिए आसन लगाती हैं। और जब अपने सतगुरु के द्वारा बिछाए हुए आसन पर जब सुखदेव जी बैठते हैं, इतना गदगद हो गए, इतना गदगद हो गए हैं। राधा जी ने चेतना दी कि बेटा तू मेरा नाम ज्यादा मत लेना, नहीं तो कथा नहीं कह पाएगा, फिर सामने वाले का उद्धार कैसे होगा, दुनिया का उद्धार कैसे होगा। इसलिए गुरु की आज्ञा मानी है, राधा का नाम ही नहीं लिया, क्योंकि राधा का नाम लेके तो समाधि लग जाएगी, कथा कैसे होगी। आपने ये तो बहुत सुना होगा कि गुरु शिष्य को भगवान के दर्शन कराते हैं। ये तो बहुत देखा भी होगा कि शिष्य गुरु के लिए आसन लगाता है। लेकिन 2 शिष्य ऐसे हैं जो एक अपने गुरु को भगवान के दर्शन कराता है और एक शिष्य के लिए गुरु आसन बिछाते हैं। तो जो शिष्य भगवान के दर्शन गुरु जी को कराते हैं वो है सुतीक्ष्ण, और जिन शिष्य के लिए गुरु आसन बिछाते हैं वो हैं सुखदेव। बोलो सुखदेव महाराज की जय। सुखदेव जी आसन पर बैठे, परीक्षित ने पैर धोए, कहा कि 7 दिन में उद्धार कैसे होगा। तो गुरु जी बोले पागल रोता है, 7 दिन तो बहुत होते हैं, एक घड़ी आदि में पुण्याद, तुलसी संगति साधु की हरे कोट अपराध। 7 दिन तो बहुत होते हैं, एक क्षण में तू कृतकृत्य हो जाएगा। गुरु जी कैसे हो जाऊंगा? बोले ये मैं कल बताऊंगा, आज बस इतना ही। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरवाजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया करवो विनीत, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति।